मेरे बेटा डॉक्टर राजकुमार जो दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल में ऑर्थो स्पेशलिस्ट हैं, वो बठिंडा से आ रहे थे। दिल्ली में उन्होंने फ़ोन किया था दिल्ली स्टेशन पे। उसके बाद वो अपने नीचे रख के, तकिया के नीचे रख के और उल्टे सो गए थे, लेट रहे थे। उसके बाद जब मथुरा पे आए तो उनको जेब में से उनके जो मोबाइल था, मोबाइल और एक घड़ी थी जो 75,000 की थी, मोबाइल आईफोन था और बटुआ जिसमें एटीएम कार्ड भी रखे हुए थे, आधार कार्ड भी थे और करीब 5,000 के करीब 4-5,000 रुपया उसमें थे। वो चोरी हो गए थे। जैसे ही उतर के उन्होंने यहाँ देखा, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर आए, यहाँ पर जो है इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई और मैं भी भरतपुर से यहाँ आ गया था। तो यहाँ एसएसओ साहब और उनका काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रुख रहा और उन्होंने वो पूरी अपनी रिपोर्टिंग करी और आज हमें बीच बीच में संपर्क करते रहे, पूछते रहिए। और यहाँ एटीएम से भी उसने 1 लाख रुपए 10 बार में निकाले थे यहाँ मथुरा में बैंक से। टोटल वो निकाल चुके हैं 1,24,000। बाकी उसमें वो बैंक नेट बैंकिंग नहीं थी, राशि तो काफ़ी थी, करीब 25 लाख के करीब थी उस अकाउंट में एक ही, और वो हमने जल्दी बंद करा दिया तो वो बच गए। उसके बाद उन्होंने नेट बैंकिंग भी इसमें चालू करा दी थी इस बात से। नहीं, अभी तो ये बरामदी बता रहे हैं 50,000 की, बाकी और कुछ सामान अभी नहीं बता रहे। द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा एक साइबर फ्रॉड के साथ साथ चोरी की घटना ट्रेन में कारित की गई थी। गिरफ्तार जो अभियुक्त हैं वे बीटेक क्वालिफाइड है, एमबीए क्वालिफाइड है और एमटेक क्वालिफाइड है और इन्होंने पहले भी घटना मुरादाबाद में कर रखी थी। दिनांक 9 फरवरी को एक डॉक्टर साहब जिनका नाम राजकुमार है, वो बठिंडा से मथुरा ट्रैवल कर रहे थे ट्रेन में पंजाब मेल द्वारा। उसी ट्रेन में अभियुक्त दाखिल होता है और वो देखता है कि जो सीट में बिना रिजर्वेशन के वो चढ़ता है और अपना एक टिकट बनवा लेता है टीटी के माध्यम से। उसने देखा कि डॉक्टर साहब सो रहे थे, उनका बगल में उनका पर्स, वॉलेट और मोबाइल फोन रखा हुआ था। उसने वो चुरा लिया। उसके बाद चुराने के उपरांत उसने देखा कि उनके विजिटिंग कार्ड में कोई डिजिट लास्ट में लिखी हुई है और उस डिजिट को डाल के जब एटीएम पे देखा तो उससे 1 लाख रुपए उसने एटीएम के माध्यम से निकाले। साथ ही साथ उसने यूपीआई के माध्यम से उनका सिम कार्ड अपने दूसरे फोन में डाल करके ओटीपी जनरेट करके यूपीआई के माध्यम से पैसे मुरादाबाद ट्रांसफर करके कैश अपने दोस्त के माध्यम से लिए। गिरफ्तार अभियुक्त जो है वह मूल रूप से उड़ीसा में उसके अभी फैमिली रह रही है और इसको उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया। ट्रांजिट रिमांड पे हमने इसको मथुरा में लिया है। इनके पास से फिलहाल अभी 50,000 रुपए बरामद किए गए हैं। ये जो व्यक्ति है ये हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति है और ऐसे ही एक मामले में मुरादाबाद जीआरपी ने इसको गिरफ्तार किया था और पिछले लगभग 1 साल से वहां अरेस्ट था। जैसे ये जेल से छूटता है 6 तारीख को, उसने 9 तारीख को यहाँ पे एक घटना कारित करी है। इसके जो अन्य साथी हैं उनके बारे में भी इनसे पूछताछ की जा रही है, जिसमें हमको शक है कि कोई और लोग भी शामिल हो सकते हैं और इनके जो और भी बरामदगी है वो भी इनसे पीसीआर में पुलिस कस्टडी रिमांड हम लोग कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे, जिससे और भी बरामदगी की जा सके। अभी ये फिलहाल क्या करते थे? और ये अभियुक्त ने बताया कि ये फिलहाल पहले एक लार्सन एंड टूब्रो करके कंपनी थी, उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर थे और इनकी कोरोना काल में नौकरी जाने के बाद ये साइबर फ्रॉड और इस तरीके की चीज़ों में आ गए। इन्होंने बड़े ही नायाब तरीके से व्यक्ति का फ़ोन और उसका डेबिट कार्ड को चुरा करके नए फ़ोन में सिम कार्ड डाल के ओटीपी डाल करके अपना ओटीपी जनरेट किया। तो मैं लोगों को ये आगाह भी करना चाहता हूँ कि कृपया करके अपना एटीएम कार्ड का पिन कहीं पे भी लिखे ना। जैसे इसमें जो विक्टिम थे डॉक्टर साहब, उन्होंने अपने ईमेल के आगे एक डिजिट 4 डिजिट लिख रखी थी, जिसको इसने हिट एंड ट्रायल मेथड से देखा तो वो उनके एटीएम का पिन कोड निकला। जैसे ही एटीएम का पिन कोड निकल जाता है और डेबिट कार्ड मिल जाता है तो इसने उसका यूपीआई पिन भी जनरेट कर लिया। इसलिए एक बार ये बहुत ज़रूरी है कि लोग जब ट्रैवल करते हैं या आम जनता इन नॉर्मल लाइफ में भी अपने पिन कोड को कहीं लिखे ना, उसको मेमोराइज करके रखें और उसको ऐसे व्यक्तियों के हाथ में ना जाने दें। ये ओटीपी डालकर तो इसका नाम खोलकर पूरी इसमें जो गिरफ्तार अभियुक्त है इनका नाम फरहान तसीर खान है। लगभग 37 वर्ष की इनकी उम्र है और मूल रूप से इन्होंने बताया कि ये अभी इनकी फैमिली
उड़ीसा में रह रही है। इन्होंने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर से बीटेक व एमटेक कर रखा है मैकेनिकल साइंसेज में। उसके बाद सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी पुणे से इन्होंने एमबीए भी कर रखा है। फिलहाल पूछताछ में इन्होंने यही बताया कि क्योंकि कोरोना काल में इनकी नौकरी चली गई थी, उसके बाद इन्होंने ऐसी घटना को अंजाम देना शुरू किया है।